और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट जबलपुर ने इस बारे में तत्काल संज्ञान लिया और विजय शाह जी पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आप चुप क्यों हैं? कब इस्तीफा लेंगे? बताएं मुख्यमंत्री जी। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखे, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो भाजपा को बताना पड़ेगा कि विजय शाह जी ने जो किया है वो असली सोच उनकी उजागर हुई है, देश को पता है। सर कार्रवाई होगी। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर उग्र है और भाजपा को घेरने में लगा हुआ है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से आज के भोपाल डायरी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम आयुष शुक्ला है और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मंगलवार को मंत्री का सोफिया कुरैशी पर दिया यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। खैर, उन्होंने अपने बयान में सोफिया कुरैशी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक आम नागरिक भी आसानी से समझ सकता है कि उन्होंने किसके लिए कहा है। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, इधर मंत्री जी दौड़े दौड़े भोपाल भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस मामले में मंत्री विजय शाह को केंद्रीय नेतृत्व से भी फटकार लगी है। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। इधर कांग्रेस ने विजय शाह की इस्तीफे की मांग तेज कर दी। कांग्रेस के आक्रामक रुख और जनता की नाराजगी को देखते हुए अब बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विजय शाह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? वहीं मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान से हुई पार्टी की किरकिरी के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें बीजेपी ने तेज कर दी हैं। विजय शाह को प्रदेश पार्टी मुख्यालय तलब किया गया। सफाई देने मंत्री हवाई चप्पल पहने ही दौड़े दौड़े पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने बयान को लेकर माफी मांगी। अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि मंत्री विजय शाह को समझाइश दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्हें आगाह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश के बाद भाजपा के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह भाजपा नेताओं के साथ सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। भाजपा नेताओं ने छतरपुर जिले के नौगांव में सोफिया कुरैशी के पैतृक घर पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की। हालांकि विजय शाह के इस्तीफे के सवाल पर पार्टी अध्यक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। इधर मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान के विरोध में मंत्री की नेम प्लेट पर कालिक पोतने के लिए कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला पहुंच गए। कालिक पोतने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस नेता थाने भी पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने लिखा कि मंत्री का यह बयान न केवल एक गंभीर अपराध है बल्कि भारतीय सेना की गरिमा, देश की एकता और सामाजिक सद्भाव पर भी खुला हमला है।
कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी वीरता और देशभक्ति से देश का मान बढ़ाया है। ऐसे व्यक्तित्व पर हमला उनकी व्यक्तिगत गरिमा पर प्रहार और भारतीय सेना एवं जन भावनाओं का अपमान है। अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी आगे आया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने एमपी के डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डीजीपी को 4 घंटे का समय दिया गया। हालांकि इस बारे में कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजय शाह के बयान मामले पर मुख्यमंत्री को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जबलपुर ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरी घटना को लेकर चुप क्यों है। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री का बयान आप कल से देख रहे टीवी चैनलों पे, किस प्रकार से एक सेना के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करी। इन्होंने पहले भी एक शिवराज सिंह जी की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी करी थी। सरकार में इनको इस्तीफा देना पड़ा था कुछ समय के लिए, और मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेके चुप है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसा उनका नाम है, लगता मौन है। लेकिन हाईकोर्ट जबलपुर ने इस बारे में तत्काल संज्ञान लिया और विजय शाह जी पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। क्या मुख्यमंत्री जी, हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आप ऐसे जो मंत्री जो खुलेआम सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों को अपमान कर रहे, आप चुप क्यों हैं? कब इस्तीफा लेंगे? बताएं मुख्यमंत्री जी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री विजय शाह पर क्या एक्शन लेती है। बाकी मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलते हैं भोपाल डायरी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।